मध्य प्रदेश में आज व्यवस्था से जुड़े कई अहम सवाल सामने आए। कहीं कार्रवाई हुई, कहीं व्यवस्था की कमियां उजागर हुई और कहीं सरकार के फैसलों से राहत की तस्वीर दिखी। प्रशासन से लेकर अदालत और स्वास्थ्य सेवाओं तक के इन घटनाक्रमों के बीच अब मौसम ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। वन कर्मियों को राहत, ड्यूटी में हथियार चलाने पर एफआईआर से पहले होगी मजिस्ट्रेट जांच। वाहन चेकिंग में चाबी छीनना गलत, हाईकोर्ट ने एसपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। शहडोल में डीजल चोरी के शक में ड्राइवर बंधक, मारपीट कर बनाया कबूलनामे का वीडियो। सीधी में शिक्षक की मनमानी, 13 दिन स्कूल आने पर मिला पूरा वेतन, बच्चों की संख्या घटी। बड़वानी में महिला ने 2 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, तीनों की मौत। मऊगंज अस्पताल में माली ने घायल मरीज को लगाए टांके, डॉक्टर की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। छतरपुर में शव वाहन नहीं मिला, कचरा वाहन से ले जाया गया शव, जांच के आदेश। गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी अब निजी सेंटरों पर मुफ्त, खर्च सरकार उठाएगी। 2027 पंचायत निकाय चुनाव की तैयारी तेज, पंच सरपंच चुनाव भी ईवीएम से कराने की तैयारी। जन विश्वास अभियान के पहले दिन एक्शन में सीएम, छिंदवाड़ा में 3 अधिकारी निलंबित। अशोकनगर में 5,000 की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार, लोकायुक्त ने किया ट्रैप। एमपी में मानसून की बेरुखी से बड़ी किसानों की चिंता, 48 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक राहत भरी खबर दी है। वन विभाग के कर्मचारियों के लिए जारी नए आदेश में अब ड्यूटी के दौरान हथियार चलाने पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकेगी, पहले मजिस्ट्रेट जांच होगी। यह प्रावधान बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू हुआ है। इसका मकसद शिकारियों और तस्करों से जूझते वनकर्मियों को सुरक्षा देना है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी का गाड़ी से चाबी छीनना गलत है, हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में भी कुछ दिनों पहले एक वकील व पुलिसकर्मी के बीच वाहन चेकिंग के दौरान विवाद हुआ था और अब ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने पुलिस और वकील दोनों को नसीहत देते हुए एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन से चाबी छीनने की शिकायतें अक्सर आती हैं, जो कि उचित नहीं है। शहडोल में डीजल चोरी के शक में ड्राइवरों को बंधक बनाकर पीटा गया, कबूलनामा दिलवाने के लिए वीडियो भी बनाया गया। मामला शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां डीजल चोरी के शक में ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालकों पर वाहन चालकों को बंधक बनाकर मारपीट व धमकाने के आरोप लगे हैं। सीधी जिले के सिहावल में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। डेहुली नंबर 4 के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक दिनेश कोल पर शराब के नशे में स्कूल आने और परिसर में शराब पीने के आरोप हैं। जांच में सामने आया है कि 4 महीने में महज 13 दिन स्कूल आने के बावजूद उन्हें पूरा वेतन यानी 52,800 रुपए दिए गए। स्कूल में बच्चों की संख्या भी 200 से घटकर 28 रह गई। बच्चों ने शिक्षक पर नशे की हालत में क्लास में गिरने और उल्टी करने के आरोप लगाए हैं। मामले में फर्जी उपस्थिति दर्ज करने और शिक्षक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। बड़वानी के वर्ला थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दुगानी गांव में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ 60 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में महिला और दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय माया, 3 वर्षीय बेटी सलोनी और 1.5 वर्षीय बेटे अयान के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने तीनों को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मऊगंज के नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया एक वीडियो अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल का माली जानकी कुशवाहा एक घायल मरीज के सिर पर टाके लगाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को जमीन विवाद में घायल छोटेलाल कोल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि उस दौरान डॉक्टर की गैर मौजूदगी में माली से मरीज के सिर पर टाके लगवाए गए। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं और डॉक्टरों की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह भी है कि माली लंबे समय से चिकित्सा संबंधी काम कर रहा है। छतरपुर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। सिविल अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध नहीं होने पर एक मृतक के शव को नगर परिषद के कचरा वाहन से ले जाया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। मामला सामने आने पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बीएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल में मशीन खराब होने या डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनकी जांच अधिकृत निजी सेंटरों पर मुफ्त कराई जाएगी, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत यह व्यवस्था शुरू की है। मध्य प्रदेश में 2027 के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंच और सरपंच पदों पर चुनाव भी ईवीएम से कराने की तैयारी में है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रदेश में पहली बार स्थानीय निकाय और पंचायत के सभी पदों पर ईवीएम से मतदान होगा। जून में 413 नगरीय संस्थाओं और जुलाई में करीब 23,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रस्तावित हैं। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी भी की जाएगी। आयोग ने अधिकारियों को चुनावी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां जनता की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने सीएमएचओ समेत 3 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अभियान के तहत डिंडोरी में कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने बस से अमरपुर के सिधौली का दौरा किया। वहीं अनूपपुर के बिजुरी में राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में 91 आवेदनों में से 35 का मौके पर ही निपटारा किया गया। इसके अलावा इंदौर, सागर, कटनी और झाबुआ समेत कई जिलों में जनसंवाद और शिविरों के जरिए सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी जा रही है। अशोकनगर में रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने विद्युत वितरण कंपनी के लाइनमैन बाबूराम पटेल को 5,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पिपराई क्षेत्र में आटा चक्की के कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए लाइनमैन ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने सत्यापन कराया और ट्रैप की कार्रवाई की। रिश्वत की रकम लेते ही टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के 55 में से 48 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। कम बारिश का असर धान, सोयाबीन और मक्का की फसलों पर दिखाई दे रहा है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में बारिश की कमी से खेतों में नमी घट रही है। वहीं कई जिलों में फसल की बढ़वार प्रभावित हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज बुलेटिन के साथ।